गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडियन आर्मी मैथ स्पेशल क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हम परसेंटेज से रिलेटेड 4 वीडियो पहले ही बना चुके हैं और आज उसी की तरह आज पार्ट 5 आप सभी के सामने है। और आज पार्ट 5 में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी में ही पूछे गए हैं, ये एसएससी, रेलवे और हरियाणा के वेरियस एग्जाम में या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसलिए आप पूरे अपने माइंड को पीसफुल रख के एक जगह कंसंट्रेट करके इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भिन्न के अंश में यानी कि न्यूमरेटर में 50% की वृद्धि कर दी जाती है और हर में 40% की कमी कर दी जाती है, तो फ्रैक्शन में कितने प्रतिशत इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो फ्रैक्शन पे ही बनी है वो वीडियो, वो कृपया देख लीजिएगा। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ। कोई भी फ्रैक्शन होती है, कोई भी भिन्न होती है, फ्रैक्शन भिन्न होती है, वो हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में होती है। मैंने बताया था ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, यानी कि इसको अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाला क्या होता है, डेनोमिनेटर होता है। ठीक है, इसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं भिन्न है हमारी x बाई 5। ठीक है, तो ये बोल रहा है अंश में 50% की वृद्धि करने पर, अंश क्या होता है ऊपर वाला, न्यूमरेटर क्या होता है ऊपर वाला। ठीक है, यानी कि इसमें 50% की वृद्धि करेंगे। किसी भी चीज को हम 100% मानते हैं। ठीक है, 100 मानते हैं। अब उसमें 50% की वृद्धि करेंगे, 100 में 50 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 150, राइट 150। ऐसा ही भिन्न हर क्या हमारा वाई में 40% की कमी करनी, 100 में से 40 घटाओ 60, आया समझ में, कमी कर दी जाती है। तो पूरी भिन्न में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई ये बताना है। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ठीक है, एक 0 से 0 कट गया, 3 से काटो, 3 2 पे गया, 3 5 पे गया, यानी कि क्या है हमारा ये 5/2, यानी कि 2 से राइट 5 हो, कितनी इंक्रीमेंट हुई, कितनी वृद्धि हुई भिन्न में, 5 में से 2 घटाओ 3। ठीक है, और इसके ऊपर वृद्धि हुई ना 2, फिर गुणा में प्रतिशत लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए, प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुना करें। ठीक है, करें 2 से काटो 50, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो 150, यानी कि हमारी भिन्न में 150% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आ रहा समझ में। ये हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। कई बच्चे सोचते हैं कि यार इजी क्वेश्चन है ये। देखो, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप बोल सकते हैं कि इजी है। अगर आपने एक बार ये क्वेश्चन जैसे मैं समझा रहा हूँ तब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ जी ऐसे है, ऐसे ऐसे निकल जाएगा। जैसे आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक भिन्न के अंश में, जैसे मैंने बताया अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, राइट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट। तो भिन्न हमारी x बाई y, मान लिया एक भिन्न के अंश के 2 गुने, अंश ये है, इसका 2 गुना करो, हो गया। 2 गुने में 20% की वृद्धि हो जाती है, इसके 2 गुने में यानी कि 2x, राइट, 2x 2 गुना करें, इसका 2 गुना कर दिया हमने। ठीक है, इसका 2 गुना हो गया 2x, अंश के 2 गुने में 20% की वृद्धि यानी कि 120 हो गया। ठीक है, 100 से 120। ठीक है, अंश के 2 गुने में 20% की वृद्धि होगी। अब हर के 3 गुने में, यानी कि हर क्या हमारा y का 3 गुना 3y, और इसमें क्या बोला 30% की कमी होगी, यानी कि 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70,
हो गया, इतना हो गया। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले हैं, क्वेश्चन में जो बोला है हम वैसे ही चले हैं। कम कर दिया जाए, कर दिया, तो यह भिन्न 16/21 का क्या होगा, ये 16/21 का मतलब गुना 16/21 का 24% हो जाती है। क्या हो जाती है, 24%। 24% को हटाएंगे तो 100 से हम भाग देते हैं, ठीक है। तो भिन्न बताएं, तो मूल भिन्न क्या होगी। अब जो जिससे कटता है उसको काट दे, ठीक है। 4 से काट दे, 4 चौके 16 और 4 5 20, राइट। आ रहा समझ में। इधर देखे, इधर भी काटते हैं, 0 से 0 कट गया, ठीक है। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है होनी नहीं चाहिए। फिर 12 से काट दी, 12 दूनी 24, राइट। फिर 2 से 2 काट दी, दिक्कत है किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ रहा समझ में, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या बच गया, 12 दूनी 24 कट गया, 21 सॉरी 21 था ये, तो सारी गड़बड़ी यहाँ होगी। ये 21 था और हमने 20 मान लिया, ठीक है। तो हम दोबारा से लेते हैं क्वेश्चन को, राइट। इसको 21 ले लेते हैं, 21 था, ठीक। चलो इधर लिख देता हूँ दोबारा से। 2x मल्टीप्लाई 120 3y मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई और 24% लगाएंगे, 100 से करेंगे। अब काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से 7 3 21, 3 से 3 8 24, आ रहा समझ में। फिर 4 3 12, फिर 4 चौके 16, 3 से 3 कट गया। अब 4 दूनी 8, 4 से 25, 2 से 2, यानी कि इधर x नीचे y और इधर ऊपर 4 बचा और नीचे 25। तो हमारी भिन्न क्या होगी, हमारी फ्रैक्शन क्या ही है, 4/25। आ रहा समझ में, 25 है, नीचे हमारा 25 बचा, ऊपर 4 बचा और सब कट गए हमारे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। आशा कि आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से क्वेश्चन को। अपने दिमाग को बस काटना ही है और कुछ नहीं करना है, नॉर्मल दिमाग लगाना है बस, और कुछ भी तो नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है, आर्मी में भी आया हुआ है, बैंकिंग में भी आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है ये बताएं। हम जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग लिखते जाते हैं। दो संख्या है तीसरी संख्या से, टोटल कितनी संख्या होगी, दो संख्या है तीसरी संख्या से 3 संख्या होगी। हम मान लेते हैं पहली संख्या ए, दूसरी बी, तीसरी सी, ठीक है, राइट। आ रहा समझ में। दो संख्या किससे, तीसरी संख्या से, तो हम तीसरी मान लें, तीसरी संख्या से, या दो संख्या है तो इतनी कम है ना। तो तीसरी संख्या हमने मान ली 100 मान ली तीसरी संख्या हमने, ठीक है। किसी को भी हम 100 मान लेते हैं, हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा है, हमें 100 मान लेते हैं, फिर आप कुछ भी मान सकते हो। हम कोई संख्या लेकर चलते हैं तो इजीली सोल्व हो जाता है, अगर कोई अल्फाबेट लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, ठीक है। इसलिए हम संख्या लेकर चलते हैं। तो 100 मान लिया, ठीक है। तो बोल रहा है दो संख्या क्रमशः, यानी कि पहली तो तीसरी से 40% कम है, तीसरी संख्या 100 है तो पहली 40% कम है इससे, है ना। तो 100 में से 40 घटाओ, कितने आ गया 60, ठीक है, 60 होगी। और 46 दूसरी कितनी है 46 का मतलब कितने हुई 54। तीनों संख्या आ गई, पहली दूसरी तीसरी, दिक्कत है किसी को। अब बोल रहा है दूसरी संख्या पहली से, जिससे बोले वो कहां होगा, नीचे। किससे, पहली संख्या से। पहली संख्या कितनी है 60, मैंने परसेंटेज की फर्स्ट क्लासेज में ही बताया था, जिससे बोले वो कहां होगा, नीचे होगा। अब कितना कम है, कम कितना है, दूसरी संख्या कितनी कम है पहली से, घटाओ 60 में 54 कितना है 6। अब प्रतिशत लगाने के लिए हम गुना 100 करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गई, 6 से 6 कट गई, तो ये 10 आया,
10% क्या है, ये कम है। आ रहा है समझ में, 10% कम है, यही हमारा आंसर होगा। किसी को दिक्कत नहीं? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट टाइप आ गया, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप डाल लीजिएगा, ठीक है। एक विद्यार्थी है, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। ये पीसफुल दिमाग से समझने की क्वेश्चन है। अगर आप विचलित हैं तो आप ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन की गहराई में जाएं, ठीक है, और उसको समझने का प्रयत्न करें। तो 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो यानी कि वो पास होगा तो 30% अंक भी चाहिए उसको, 20 भी चाहिए, क्योंकि 20 अंकों से फेल हुआ, ठीक है। पास होने के लिए कितना चाहिए उसको, 30% अंक प्राप्त करे उसने, ठीक है, और 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 30% अंक प्राप्त कर लिए और 20 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं 20 अंक दे देता तो पास हो जाता, अरे अगर 20 अंक और ले लेता तो पास हो जाता, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, उसने दूसरे विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त करे, 40%, ठीक है, दूसरे ने कितने प्राप्त करे, 40%, और 30 अंकों से पास होगा वो, यानी कि 30 ज्यादा है। अगर उसके 30 कम तो भी पास हो जाता हो, उसके तो पास से भी 30 ज्यादा है ना, अगर उसके 30 कम आते तो भी पास हो जाता। दोनों इक्विवेलेंट रख लिए हमने, बराबर रख लिए। अब देखो 30% इधर है, प्रतिशत को एक साइड में ले आते हैं, ये प्लस का 30% इधर आके माइनस का 40% हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच गया, माइनस का 30, ठीक है। ये प्लस का 20 था, उधर जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 20, ठीक है। 30% में से माइनस 40% घटाएंगे तो माइनस का 10% बचेगा। आ रहा समझ, इधर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, ठीक है। 30 और 20 50, तो माइनस का 50, माइनस से माइनस करेगा। 10% 50 के बराबर होता है, तो परीक्षा में कुल परीक्षा हम 100% की मानते हैं, इसकी मानते हैं 100%, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 50 इधर, ये 10 नीचे बटे में चला जाएगा भाग में, और एक 100 गुणों में चला जाएगा, ठीक है। एक 0 से एक 0 काट दें, ठीक है। अब 50 की और 10 की मल्टीप्लाई करो, कितने की थी परीक्षा, 500 नंबर थी। आ रहा है, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि कुल परीक्षा थी, कुल अंक थे हमारे 500। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने का इसको दोबारा प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोल रहा है एक परीक्षा में 40% अंक लेता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 40% अंक लिए 50 से फेल हो गया, ज्यादा अंक आते 50 तो पास हो जाता, बराबर हो गई। दूसरा विद्यार्थी क्या करता है, अन्य विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, 50% नंबर आ गए उसको, और 30 अंकों से पास हो जाता है। अगर उसके 30 नंबर कम आते तो भी पास हो जाता, तो कितने अंकों से पास होगा ये बताने हैं। उसमें कुल अंक पूछे थे, इसमें कितने अंकों से पास होगा वो बताना है, ठीक है। तो इधर देखो, इधर घटा दो इसको, तो डायरेक्ट घटा देंगे तो -10 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस को उधर ले जाएंगे तो -80, एक 0 से माइनस कट गई। 10% इसके बराबर होगा तो 40% किसका होगा, 40% ले जाओ, 80/10 गुना 40, 8 चौके 32, 320 और प्लस 50, यानी कि इतने अंकों से पास होगा, 370 नंबर से, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आ रहा समझ में, यानी कि 40% प्लस 50, यानी कि 50% अंकों से फेल हो जाता है वो, 40% लेता है 50 से फेल हो जाता है, 50 ज्यादा आएंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 30% कम आएंगे तो भी पास हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में, 10% इतने और 40% प्लस 50, 40% 320 आए और प्लस 50 पास की मार्क्स हो गई, आंसर, ठीक है।
धन्यवाद। जय